नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है रागिनी। मैं बहुत ही शरारती लड़की हुआ करती थी। मैं अपने माँ के यहाँ जब रहती थी तब मेरे माँ के यहाँ गोबर होता है, यानी मम्मी गाय रखी है और भैंस रखी है। हमारा गोबर बहुत हुआ करता था। मैं शाम के टाइम एक समय फिक्स कर दी थी और उसी समय मैं गोबर को खेत में ले जाके घूरा लगाती थी। डेली यही मेरा काम था। सारी लड़कियां लगभग मेरे गांव की यही करती थी। सुबह में या शाम में सब कोई यही करता था। लगभग लड़कियां ही करती थीं। एक दिन जब मैं गोबर लेके जा रही थी, उसी समय बहुत तेज़ बारिश होने लगी। जब बारिश होने लगी तो एक झोपड़ी था। मैं उसके किनारे जाके खड़ी हो गई जिससे कि मैं भीगूं ना। उसी समय उस झोपड़ी में से आवाज़ें आ रही थीं। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर कौन बातें कर रहा है। जब मैं झोपड़ी में से थोड़ा सा फांक करके देखा तो मैंने देखा कि मेरी चाची हैं और कोई आदमी है जो बातें कर रहे थे। मैं उनकी बातें सुन के दंग रह गई। जब बारिश थम गई तो मैं घर गई। जब घर गई मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी, कल से मैं नहीं गोबर फेंकने जाऊंगी, आप ही जाना। माँ ने कहा क्यों नहीं जाओगी? मैंने बोला बस मेरा मन नहीं करता है जाने का। फिर मैं चाची के पास गई। चाची शायद मुझे देख ली थी वहाँ पर खड़े हुए। चाची बोली कि आओ रागिनी, कैसी हो? मैंने कहा ठीक हूँ चाची। ऐसे ही हम बातें करने लगे। तो एक दिन चाचा और चाची दोनों एक दूसरे से झगड़ा कर रहे थे। चाची कह रही थी कि जाओ, तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम नापुंसक हो। बहुत उल्टा सुल्टा मेरी चाची मेरे चाचा को बोल रही थी। और डेली मैं जब भी जाती यही झगड़ा होता रहता घर में। चाची पता नहीं क्यों चाचा से हमेशा झगड़ा करती रहती थी। और मेरे बाबा जो थे वो मेरी चाची को बहुत प्यार करते थे। चाची भी मेरे बाबा को बहुत प्यार करती थी, बहुत मानती थी, बेटी के तरह मानती थी। फिर क्या हुआ एक दिन कि मेरे चाचा जो थे वो शायद चाची को कुछ कह दिया। उनको बुरा लग गया चाची को कुछ ज़्यादा ही, इसलिए उन्होंने एक प्लान बनाया। जब घर में कोई नहीं था तो उन्होंने बाबा के रूम में गई और अपने कपड़ा फाड़ कर चिल्लाने लगी। पता नहीं ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। हम लोग डर गए। चाची मेरे बाबा पे इल्ज़ाम लगा दी। उन्होंने ये इल्ज़ाम लगा दिया था कि बाबा जो थे उनके साथ ज़बरदस्ती कर रहे थे, पर बाबा तो कुछ नहीं करते क्योंकि अपनी बेटी की तरह समझते थे। मेरी चाची झगड़ा कर कर अपना कपड़ा पैक करके वो मायके चली गई। मेरे चाचा भी नहीं गए उसे मनाने के लिए। जब कुछ दिन हुआ तो पता चला कि मेरी चाची फ़ोन की थी। अब बोली कि मैं तुमसे तलाक ले लूँगी, मैं तुमसे शादी नहीं चाहती निभाना। तो चाचा ने मुझे ले गई चाची के पास और मुझे छोड़ दिया। कुछ काम था चाचा को। मैं चाची के यहाँ रहने लगी। चाची के पास मैं सोती। एक दिन चाची ने कहा कि मैं तुम्हारी खाट बगल वाले रूम में लगा देती हूँ। चाची ने खाट तो लगा दी पर खुद ही जाके उस रूम में सो गई और मैं चाची के रूम में ही सोई थी। उसी दिन एक लड़का आया और मेरा हाथ पकड़ लिया। फिर धीरे से मेरे चारपाई पे बैठ गया। मैं डर गई। मैं डर के अपना हाथ झटकार दिया। वो समझ गया कि वो तो नहीं है। फिर वो निकल के चला गया। फिर दूसरे दिन मैं जब चाची से कही कि चाची मुझे उस रूम में नहीं सोना है, चाची ने कहा कि क्या बात है। अब मेरे को चाची मना भी नहीं कर सकती थी कि तुम उस रूम में मत सो। फिर दूसरे दिन भी मेरे साथ यही हुआ। फिर मैं चाची तीसरे दिन जल्दी से वो खुद ही जाके सो गई मेरे रूम में। फिर मैं चाची के रूम में सो गई। मुझे पता था कि वो लड़का 12 बजे रात को आता है। लड़का 12 बजे रात को आया। मैं दरवाजे के पीछे खड़ी हो गई और उनकी बातें मैं सुनने लगी। चाची कह रही थी कि मुझे तो नहीं पता था कि तुम इतने पढ़ने में तेज़ हो, तुम्हें नौकरी लग जाएगी। मेरा पति तो निखट्टू नकारा है, किसी काम का नहीं है, ना उससे कुछ होता है और ना कभी होगा। मैं उससे तलाक चाहती हूँ, मैं उससे नहीं रहना चाहती। वो लड़का बोला, उसका नाम था रवि, बोला मैं तुमसे शादी करूँगा, तुम उसको छोड़ दो और मैं तुमसे शादी कर लूँगा। मेरी चाची बहुत बड़े घर से थी इसीलिए। फिर जब मुझे पता चला ये सब तो मैंने
सुबह हुई, मैं काम कर रही थी। वो लड़का मुझे देखा और देखता ही रह गया। उसके दिल में कुछ और ही होने लगा। उसकी नज़र मुझ पे पड़ गई थी। अब वो डेली दिन में ही आने लगा और मुझसे बात करने की कोशिश करने लगा। वो मुझसे हर टाइम बात ही करना चाहता था, पर मैं उससे बात नहीं करना चाहती थी। पर मैंने जब देखा कि मेरे चाचा का घर उजड़ रहा है, तो मैं उससे बात करना शुरू कर दिया। उसने कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ रागिनी। मैंने बोला कि नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। बोला कि नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे शादी करूँगा। मैंने सोचा चलो कम से कम चाचा का घर तो बच जाएगा। जब चाची ने कहा कि तुम मुझसे शादी करोगे ना रवि, तो रवि ने कहा कि नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। चाची ने बोला क्यों? रवि ने कहा कि मैं रागिनी से प्यार करता हूँ, रागिनी बहुत अच्छी है। चाची मेरे पास आई और मुझे जोड़ कर झापड़ मारी और बोलने लगी कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। मैंने चाची को सारा सच बता दिया कि चाची वो कोई डीएम सीएम नहीं है, वो तो एक डीएम के यहाँ नौकरी करता है, नौकर है, आपको नहीं पता है। मैं तो सिर्फ़ आपका घर बचाना चाहती थी। मेरी चाची समझ गई और मेरे सामने बोलने लगी कि अगर तुम नहीं होती तो मैं क्या करती। मुझे धोखा दे रहा था, मुझे बस धोखा ही देता आया है बचपन से ही, इसलिए मैंने उसको नहीं समझा था। आज भी मैं उसे धोखा खा लेती। मैं बोली चाची कोई बात नहीं। फिर मैं वापस अपने माँ के यहाँ आ गई। अपने माँ के यहाँ आ गई, मेरी चाची भी आ गई और हम चाची साथ में रहने लगे। चाची और मेरी बहुत गहरी दोस्ती हो गई। एक दिन चाचा ने मेरे लिए एक रिश्ता ढूंढा। वो लड़का डॉक्टर था, मतलब ऐसे ही नॉर्मल डॉक्टर था जो गांव घर में होता है। वो अपना क्लिनिक पे ही रहता था। मेरा जो ससुर था वो जवान था, मेरी सास भी जवान थी, मेरी ननद थी, मेरे नंदोई भी थे, सब घर में था। मुझे सारा काम करके मैं अपने रूम में ही रहती थी। एक दिन जब ड्यूटी गए थे मेरे पति, तो मैं रूम में अकेले लेटी हुई थी। उसी समय मेरे नंदोई मेरे पास आए और बोले कि तुम्हारा पति तो किसी काम का नहीं है, दिन भर क्लिनिक पे ही रहता है, चलो मैं तुम्हारे साथ कुछ एंजॉयमेंट करता हूँ। मैंने बोला नहीं, मुझे तुम्हारे साथ नहीं करना। और मेरे पति मेरे से बिल्कुल दूरी बना के रहते थे, पता नहीं क्यों, मेरे से कोई मतलब ही नहीं रखते थे। खाना पीना सब कुछ करते थे पर मेरे साथ नहीं रहते थे। मुझे बहुत गुस्सा आता था कि कैसा पति पा गई हूँ मैं, मेरा दिमाग ख़राब करके रख दिया है। जो मेरे नंदोई थे वो मुझसे बहुत प्यारी प्यारी बातें करने लगे, वो मेरा बहुत ख्याल रखते थे, इसलिए मैं उनके साथ ही रहने लगी और मुझे अच्छा लगने लगा उनका साथ। जो मेरा पति था उसको इस बात से इनकार भी नहीं था, बुरा भी नहीं लगता था कि मेरा उसके साथ अफेयर चल रहा है। उसे समझ में नहीं आ रहा था बिल्कुल। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर कैसा पति है। पर कुछ दिन बाद पता चला कि मेरे पति से तो कुछ हो ही नहीं सकता, वो बिल्कुल नहीं हो सकता। अब मुझे बहुत ज़ोर से झटका लगा और मैं घर छोड़ के चली आई अपने चाची के पास। मैंने चाची से सारा बात बता दिया। चाची ने कहा कि कोई नहीं, जाने दो, हम तुम्हारी कहीं और शादी कर देंगे। मैंने बोला चाची मुझे नहीं शादी करनी है, इसके साथ रहना ही नहीं है। चाची ने मुझे बहुत समझाया और उसके छोटे भाई से शादी हो गई मेरे पति के छोटे भाई से। अब मेरा एक लड़का है, अब मैं खुश हूँ, अब मेरी ज़िंदगी अच्छे से चल रही है। दोस्तों, अगर ज़िंदगी नहीं कट रही हो और हमारा खुश नहीं हो पा रहे हो तो उस आदमी को छोड़ने में ही भलाई है। अगर हम किसी और से शादी करके खुश हैं तो हमें रहना चाहिए। थैंक यू सो मच। अगर कहानी अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर